माना कि तेरे लक्ष्य की दौड़ में लोग हजार हैं, पर पा लेगा तू लक्ष्य को अगर तुझे तेरे सपने से प्यार है। हौसला बना ही लिया ऊंची उड़ान का तो कद नापना बेकार है आसमान का। यस फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। माना कि आपके लक्ष्य में बहुत ही लोग जो हैं आपको परेशानियां नेगेटिव चार्ज देते हैं, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य को सपने की तरह प्यार करते हैं तो जरूर से जरूर आप सफल होंगे। आप यह मत लाइए अपने मन में निगेटिव कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब आप आसमान का नाप ले ही लिए हैं तो आप ऊंची उड़ान भी भरिए मेरे फ्रेंड्स। चलिए, आपका दिन शुभ हो। हम लोग बढ़ते हैं आज आपके 20 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम बता दें आपके यूपीएससी जैसे पीएससी, आपके एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस ऑफिसर, ऐसे और भी हैं, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं ऐसी पीडीएफ भी तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हम बता दें यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए किसे नाइटहुड की उपाधि दी गई है। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके लुइस हैमिल्टन जी को मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। यदि आप नोट नहीं कर सकते तो आप आसानी के साथ स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 7 बार के फार्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में मोटर स्पोर्ट की सेवा के लिए नाइटहुड का ये प्राप्त किए हैं और 103 रिकॉर्ड के साथ हैमिल्टन सर्वाधिक रेस जीतने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैमिल्टन नाइट की उपाधि प्राप्त करने वाले चौथे F1 ड्राइवर हैं और रेसिंग के दौरान पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरस्कार पहले एकमात्र व्यक्ति हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। और हम बता दें यदि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सेकंड नंबर की ओर बढ़ते हैं कि हाल ही में किसने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिए हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपके जो रूट जी। देखिए ये एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिए हैं। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इंग्लैंड के जो रोट ने एक कैलेंडर वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिए हैं और वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बनने में केवल मोहम्मद यूसुफ जो कि ये 2006 में 1788 रन और आपके वेव रिचर्ड से जो कि ये 1976 में 1710 रन बनाए थे और इसी के साथ आपके ग्रेम स्मिथ जी जो कि 2008 में 1656 रन से पीछे हैं। तो देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर जरूर इनको क्या करना है, नोट करना है। और देखिए रिवीजन आपसे हर दिन रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी कोई पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए रिवीजन आप करते रहिए। यदि आप सुबह पढ़ रहे हैं, दोपहर पढ़ रहे हैं, शाम पढ़ रहे हैं तो उसको कहीं समय निकाल कर उसका रिवीजन भी करिए। यदि आप रिवीजन नहीं करते तो आप कभी भी सक्सेस होने वाले व्यक्ति नहीं बनेंगे। इसलिए हम आपको यही कहते हैं, कितने भी हमारे आज के लिस्ट देख लीजिए, कोई भी किसी भी चीज़ में जो भी हैं तो वो बहुत ही रिवीजन करते रहें और पढ़ते रहे हैं, इसलिए आप भी ऐसा करिए। चलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखे हैं। देख सकते हैं ये आपके भारत देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि ये आपके शाहजहांपुर जो है ये यहाँ पर आपके गंगापुर एक्सप्रेस जो आधारशिला रखे हैं। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल में आपके शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखे हैं और ये 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो कि 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा।
और वह राज्य के पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा। तो देखिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जरूर से जरूर आप नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों में की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए। आपको हर दिन यही कहते हैं, हम 10 क्वेश्चन लेकर आते हैं, बस इनको आप हमारे साथ बने रहिए और इनको नोट करके रिवीजन करिए। फिर आपको देखिए करंट अफेयर्स आपका कैसा कवर नहीं होता। और यदि आप चाहते हो तो हम वीकली भी करंट अफेयर्स लाएंगे और मंथली भी, जो कि आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन यदि आप हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम कहाँ से ला पाएंगे आपको, इसलिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे। चलिए बढ़ते हैं फोर्थ नंबर। भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? तो 148 एथलीटों को शामिल किया है आपका भारत देश ने। चलिए इसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए भारत ने वर्ष 2024 ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों की सूची में हाल में 148 एथलीटों को शामिल किया और लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना को भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्राप्त करने का एक प्रयास भी है, जिसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसने 112 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दिया है? तो आपका एडीबी ने दिया है, एशियाई विकास बैंक ने। चलिए इससे और हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए एशियाई विकास बैंक ने हाल में असम कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 112 मिलियन डॉलर के ऋण को समझौते में ये मंजूरी पारित किए हैं। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आधारभूत आपका साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो आपका पश्चिम बंगाल जो है पहले स्थान पर रहा है। चलिए हम लोग इससे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय द्वारा जारी आधारभूत साक्षरता सूचकांक में के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता जो दर है, इसमें सूची के बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है, जबकि कमजोर प्रदर्शन करके बिहार सबसे नीचे स्थान पर है। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल आपके बिहार के भी बच्चे जो हैं टॉप कर जाते हैं, लेकिन 10 साल से ऊपर वाले जो कि 22-23 से ऊपर होते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाल में किसने अपना एडटेक प्लेटफॉर्म वेल्थ एकेडमी लॉन्च किया है? तो आपका पेटीएम ने किया है। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए पेटीएम ने हाल में अपना एडटेक प्लेटफॉर्म पेटीएम वेल्थ एकेडमी लॉन्च किया है और ये देश भर के व्यापारियों और निवेशकों को प्रशिक्षण देगा और कंपनी इस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीद और बिक्री और मौद्रिक विचारों पर कार्यक्रम और वेबिनार पेश भी करेगा आपका पेटीएम। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कि हाल में किसने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया मुंबई के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, संदीप मेहता जी प्राप्त किए हैं आपके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र में। चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए ये जो हैं विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं, जो कि इनकी नियुक्ति पहले से रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज आपके वेलिंगटन में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में ये नौसेना थे और इनको हाल में संदीप मेहता जी को आपके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया के मुंबई के रूप में इनको पदभार ग्रहण किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है और हम आपको एक होमवर्क दे रहे हैं, हमें आप वो होमवर्क का
जो है हमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताएंगे। तो आप हमें यह बताइए कि प्रवासी किसे कहा जाता है। देखिए चलते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वैश्विक प्रवास की समस्या और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1999 में सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी बनाया है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एडटेक कंपनी का नाम बताइए जो कि 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। देख सकते हैं स्क्रीन पर दिखाई दे रही बायजूस कंपनी जो है ये एडटेक कंपनी का नाम है जो कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है वर्तमान में अभी 2021 में। चलिए हम लोग देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए एडटेक कंपनी का नाम बायजूस जो कि 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो देखिए आज हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं रिवीजन की ओर क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और रिवीजन आप करते रहिए और एक बार हमारे साथ रिवीजन कर लीजिए। चलिए फटाफट रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन था कि लुइस हैमिल्टन जो है इनको मोटर स्पोर्ट सेवा के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि जो रूट जो हैं ये चौथे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिए हैं जो कि एक वर्ष में 1600 टेस्ट रन बनाने वाले बन चुके हैं चौथे खिलाड़ी। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कि नरेंद्र मोदी जी ने हाल में आपके शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस की आधारशिला रखे हैं। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि 148 एथलीटों को भारत जो देश है वर्ष 2024 तक में ओलंपिक के लिए टॉप एथलीटों में रखा है। और देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन था कि आसम जो कौशल विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना के लिए 112 मिलियन डॉलर के साथ एशियाई विकास बैंक ने मंजूरी दिया है। और 6 नंबर क्वेश्चन कि पश्चिम बंगाल जो है ये आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम बच्चों में साक्षरता जो दर है ये सूची में आपका पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है और सबसे नीचे स्थान आपका बिहार प्राप्त किया। और 7 नंबर क्वेश्चन कि अपना एडटेक प्लेटफॉर्म वेल्थ एकेडमी लॉन्च किया आपका पेटीएम ने। और 8 नंबर क्वेश्चन था कि संदीप मेहता जो हैं इनको हाल में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया मुंबई के पदभार ग्रहण किए गए हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन कि एडटेक कंपनी का नाम बताइए जो 2021 में दुनिया तक की सबसे मूल्यवान कंपनी है। तो आपका बायजूस है। तो देखिए आज हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। तो जो भी कोई आपको सुझाव जो भी कोई परेशानी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। हम आपका सहायता ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और हम बता दें यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड भी नहीं तो टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर आसानी के साथ पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अपने स्वास्थ्य का जरूर रखिए ध्यान। हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।